आप सभी दर्शकों का संघर्ष आपके चैनल में स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको अपने मेहमानों की संघर्ष भरी कहानी, सपना और आप सीखते हैं अपने जीवन जीने के तरीका। जीवन जीने के लिए बिना संघर्ष के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसी के साथ आप और हम मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत संघर्ष से कम ही समय में अपने आप को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आइए बिना देर किए मिलते हैं आज के उस शख्स से जिन्होंने लेखनी में राइटर जिसे आप कहते हैं, उसमें इस छोटे से गांव से निकलकर पूरे भारत में अपने आप को स्थापित कर पाना बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, बहुत ही बड़े संघर्ष के बाद इस उपलब्धि को पाया है। आज के मेहमान श्री सर्वेश तिवारी सिरमुख जी को नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बुलाया मुझे, और आपके सारे दर्शकों को, श्रोताओं को प्रणाम। सर, आपसे जो व्यूअर्स नए हैं, जो आपको अभी भी, क्योंकि आज के युग में समय ऐसा है कि अभी का जो नवयुग चल रहा है, इसमें आपको देखने वाले कम लोग हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वो चीजें देख रहे हैं जो मुझे लगता है कि उससे उनको किसी तरह की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। खासकर बच्चों के लिए हम कह रहे हैं, जो 18-20 साल, 22 साल, 25 साल के हैं, जिनको जीवन में बहुत सारी चीजें करनी है अभी, वो आपको स्किप कर लेते हैं लेकिन नाच गाने देख पाते हैं। तो मैं उनके लिए सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण अपने आपके मुखाबिल। मुझे लगता है सर कि ज्ञान जो है ना, वो सबकी चीज, सबके जरूरत की चीज होती भी नहीं है। और हम लोग जब कई बार बात करते हैं ना कि इस फील्ड को लोग कम ध्यान दे रहे हैं, और नाच और वगैरह वगैरह, उसको हेय दृष्टि से भी कई बार हम लोग उन चीजों को देखते हैं। दरअसल सबकी रुचि सिर्फ पढ़ने लिखने में हो, न ऐसा हो सकता है और ना ही ऐसा होना भी चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति अपना आनंद लिखने पढ़ने में ही ढूंढे। और बौद्धिक वर्ग जो है वो कभी भी बहुत कम रहा है, 2 से 3%। तो पढ़ना लिखना जो है ना, वो सिर्फ अब हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है, आप तो खैर उसी से जुड़े हैं। हम भले पढ़ा रहे हो 10th में हर बच्चे को, हम अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, हर बच्चे को हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, पर वो उसके काम की चीज है नहीं। आगे जाके जब वो अपना रास्ता बनाता है, तो सिर्फ 2-3% बच्चों को ही उसकी जरूरत पड़ती है। तो अपनी रुचि है, जिसका आनंद जिस फील्ड में हो, जिसका आनंद जहां हो वहां तलाशे। उसी में कुछ लोग होंगे जिनका आनंद कविताओं में है, कहानियों में है, पढ़ने में है। वैसे लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ के आ ही जाएंगे हम लोग। तो पहला कड़ी जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपने लिखने की शुरुआत कब और कैसे की? क्या यह हमेशा से आपके सपना थे? लिखने पढ़ने की शुरुआत सबकी लगभग एक जैसी ही होती है, और मैं हूं या कोई और, किसी की शुरुआत किसी विशेष तरीके से होती हो ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता। आदमी पहले पढ़ना सीखता है, और जब पढ़ना सीख जाए तो फिर लिखना भी सीख ही जाता है। तो हम लोगों की शुरुआत भी पढ़ने से ही हुई, स्कूल लाइफ से ही पढ़ने में रुचि थी। और हमारे एक सर थे, फुलवरिया है उनका गांव है अभी, हम लोगों के मैथ के टीचर थे, कमला पांडे सर। तो वो, उनकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, अभी भी है उनकी लाइब्रेरी, बहुत पर्सनल है वो? हाँ, पर्सनल लाइब्रेरी उनकी बहुत बड़ी है। और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हालांकि गणित के शिक्षक हैं। लेकिन साहित्य में उनकी रुचि, और बड़ा बड़ा अच्छा लिखते भी हैं सर। तो पढ़ने की ओर जो मतलब जो रुचि हुई हम लोगों की, मेरे बैच के बहुत सारे बच्चों की, या शायद सर से जितने बच्चे भी मिले सबकी, तो वो थोड़ा सा बच्चों को मोड़ते थे साहित्य की ओर। तो रुचि पढ़ने में वहां से हुई, और फिर एक बार बीमारी लग गई तो फिर लिखना भी शुरू हो गया। आपकी रचनात्मकता लिखने का मुख्य स्रोत क्या है? किताबें, लोग या व्यक्तित्व के अनुभव?
तीनों। तीनों। किसी एक से काम नहीं चलेगा। अगर आप केवल किताबें पढ़ के और कमरे में बैठ के आप सोच रहे हैं और कोई कहानी गढ़ रहे हैं, जी। तो फिर आप ख्याली पुलाव पकाएंगे, उसका सच से या आम लोग से कोई लेना देना रह नहीं रह नहीं जाएगा। जाएगा। जैसे अभी भी बहुत ऐसे लेखक हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, जी। अपने कमरों में, वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं और जी। वहीं से बैठ के लिख देंगे कि गोपालगंज के सुदूर देहात के गांवों में इस तरह का भेदभाव होता है और जी। इस तरह की गरीबी है हाँ, और हाँ। लोग खाए बगैर जी, हाँ, वगैरह वगैरह देखा वगैरह था। वगैरह। उसका सच से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे लगता है लेखक को लोग से जुड़ा हुआ होना ही चाहिए और आपको कंटेंट जो है, आपको मटेरियल जो है वो मिलेगा समाज से ही समाज मिलेगा। से। वो गांव हाँ। देहात में घूमेंगे, जितने भी बड़े लेखक हुए, प्रेमचंद से लेके और अब तक के जितने भी बड़े नाम हुए, जी। वो सब बड़े इसीलिए हुए क्योंकि वो लोक में थे। उन्होंने चीजें देखी, निचले स्तर पर देखी हाँ उन्होंने। देखी, और जो देखा वही लिखने का प्रयास किया। हाँ। बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने अपन मतलब खुद से गढ़ी नहीं है, जो इर्द गिर्द था, जी। जो उन्होंने देखा वही लिखा। तो जी। मुझे लगता है कि ऐसे ही होता है सबका। लिखने के लिए आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? कई कई चीजें हैं जो मतलब आपको प्रेरणा दे सकती हैं। मैं अगर अपनी बात करूं जी। तो मेरे लिए एक अच्छी चीज जो मेरे साथ है वो है कि मैं गांव में रहता हूं। हाँ, और इसमें गांव में रहना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे मतलब बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मुझे यहीं रहना है, हाँ, मुझे तो नहीं हाँ, नहीं जाना है आप तो बाहर। संपन्न है, आप तो कहीं भी रह सकते हैं गाँव हाँ, में। हाँ। तो ये अपना चयन है कि जी। मुझे गांव में ही रहना था, हुँ। गांव में ही रहना है। और ईश्वर की कृपा हुई कि सचमुच यही नौकरी मिल गई, तो फिर आदमी गांव में। जब आप अपने मन का जीवन जी रहे होते हैं ना, जी। तब आप अपने आस पड़ोस को बड़े प्रेम से देखते हैं। हाँ। जब आप अपने मन का जीवन जी रहे होते हैं तो आप अपने आस पड़ोस को बहुत प्रेम से देखते हैं, और जब आप आस पड़ोस को बहुत प्रेम से देखते हैं तो बहुत सारी कहानियां हमारे आसपास ही चलती हैं। हाँ। 1 दर्जन उपन्यास तो हमारे मोहल्ले में चल रहे होते हैं। हाँ। हम अगर बस दृष्टि फिराएं, अगर हमें रुचि हो और हम देखना चाहें तो 1 दर्जन कहानियां हमारे अगल बगल। किसी बहुत। लेखक को मुझे लगता है कि बहुत भटकने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ती। हाँ। ठीक से थोड़ा आंख खोल के इधर उधर देख ले तो उसका काम चल जाता है। तो परत जो मेरी पहली पुस्तक थी, जी। मेरे दोस्त जो गांव के, जो स्कूल लाइफ के मित्र हैं या जो गांव के हैं, जी। वो सब मतलब इस बात पर हंसते हैं कि उसके सारे कैरेक्टर रियल हैं। और परत की। हाँ, हुँ। बस मैंने नाम बदल दिया है। और जो गांव वाले बच्चे हैं, गांव वाले लड़के लग गए। दोस्त हाँ, हैं, हाँ। वो सब पहचान जाते हैं कि अरे ये तो इसके साथ हुआ था ना। अच्छा। तो बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ती, और जब चीजें आपको दिख रही हो या आप उनको महसूस कर रहे हो और लिखना अगर आता है, लिखना लिखना आपकी आदत में है, जी। तो फिर चीजें बन जाती हैं। आपकी न्यूनतम जो पुस्तकें, लेखन के पीछे की कहानियाँ या विचार क्या होते हैं? आपके जो भी किताब आ रहे हैं, याद में हो, उसकी कहानियाँ क्या होती हैं? अभी तो परसों 3-4 दिन पहले, जी, आपका देखे थे, तीन मैं चार दिन सोशल मीडिया हाँ। पर देखे थे कि आपका विमोचन बुक का हाँ हो हाँ, गया। पुस्तक का विमोचन तो नहीं हुआ, अच्छा। कवर लॉन्च हुआ अच्छा, था। अच्छा, कवर। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में प्रज्ञा अच्छा। प्रवाह का अच्छा, आयोजन अच्छा। था। जी। वो अ, रामायण की जो एक कैरेक्टर है उर्मिला, जी, जी। लक्ष्मण जी की पत्नी जो है, हाँ, हाँ। उनको केंद्र में रख के, हुँ। और वो उपन्यास मैंने लिखा है। अगले 1 डेढ़ महीने में वो आ जाएगा, छप हुँ। के आ जाएगा। तो अभी की ये चौथी किताबें आपकी आ रही है। हाँ हाँ, ये चौथी किताब में। हाँ पुण्य और परत, जो आपकी परत जो आई उसके बाद पुण्य पथ आई। हाँ हाँ। पुण्य पथ में आपने क्या दर्शाया? हम अ, दर्शकों को ये थोड़ा-सा। पुण्यपथ पाकिस्तानी हिंदुओं की कहानी है। अच्छा, अच्छा। 47 के बाद हुँ, जो हुँ। उस पार रह गए हिंदू, हुँ। एक भ्रम फैलाया गया हाँ, कि हाँ। वहां भी रह सकते हैं हिंदू, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी, अच्छा, बांग्लादेश में भी। अच्छा, अच्छा। हालांकि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग देश मांगा ही था अपनी कम्युनिटी के लिए, हाँ। तो फिर किसी दूसरे के लिए जगह की बात होनी ही नहीं चाहिए थी।
अगर दूसरे हिंदू भी वहां रह सकते तो फिर देश को तोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, वो दोनों आपने तो एक अलग देश मांगा ही था कि ये हमारे लिए है ये। हाँ, तो वहां जो लोग छूट गए, जिस कारण से भी उनको छोड़ा गया, उनके साथ अन्याय हुआ और वो उसके बाद भोगते भी रहे हैं लगातार। इस तरह की स्थिति पाकिस्तानी हिंदुओं की अब है, या 47 के बाद से कैसा जीवन उनको जीना पड़ा है आपको पता होगा। हमेशा कुछ कुछ वहां से लोग भाग भाग के, हाँ, हाँ, बीच पाकिस्तान बीच में से कई बार हिंदू जो है 71 में 72 में भाग लोग भाग के आते रहे हैं। जी, और तो मैंने इस उपन्यास में इस पे बात करने का प्रयास किया है कि आखिर लोग वहां से क्यों भाग के आते हैं। कोई सामान्यतः अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए छोड़ना नहीं नहीं चाहता, चाहता। उससे उसकी यादें जुड़ी होती हैं, उसका इतिहास वहीं का होता है। पर आखिर क्या परिस्थिति है कि वहां से लोग छोड़ के भागते हैं, हमेशा के लिए छोड़ के भागते हैं, और क्या सोच के आते हैं भारत में। अगर कोई अपनी मातृभूमि को छोड़ के आ रहा है तो अच्छे की उम्मीद में ही आ रहा हाँ, होगा। ऐसा लगता होगा कि इस बॉर्डर के उस पार चले जाएंगे तो शायद यहाँ जो दिक्कतें हैं मेरे साथ वो वो वहां अच्छा दूर हो दूर जाए। हो जाए, तो एक पाकिस्तानी हिंदू को जब वहां से वो भारत को देखता है तो ये धरती उसको स्वर्ग जैसी लगती है कि उधर चले गए तो अच्छा तो हो सारी जाएगा हमारे लिए। दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पर क्या यहाँ आने के बाद वो दिक्कतें दूर होती हैं या अच्छा, चीजें और बुरी हो जाती हैं? हम्म, इसी को ध्यान में रख के वो कहानी मैंने लिखी थी। प्रेम कहानी है अच्छा, और खूब पढ़ी गई, लोगों ने बड़ा पसंद बड़ा, किया था। वो हाँ। पुण्य पथ जो है। हम्म। जब प्रकाशन यानी पब्लिकेशन की यात्रा में हम्म। जो आपका आपको सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने कब और क्या आती है? प्रकाशन में मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, पर्सनली मेरे साथ दिक्कत नहीं हुई प्रकाशन के संबंध में। जी, पर होती है, नए जी, लेखकों को, कवियों को जी, प्रकाशन के संबंध में दिक्कत होती है। मेरे साथ कुछ अच्छी चीजें ईश्वर की कृपा से हुई। मेरे जो प्रकाशक हैं वो मेरे मित्र हैं, अच्छा, और तो वो उनसे पहले से ही मित्रता थी, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, वो चीजें बड़ी सहजता से हो गई। हाँ, नए लड़कों के साथ कई कई तो बड़े प्रकाशक ऐसे हैं जो पैसा भी लेते हैं और बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, हाँ, और लेखक को अंततः कुछ मिलता नहीं है। हुँ, मैं तो अपने जिले के ही कुछ बहुत सीनियर लेखकों, कवियों को ऐसा जानता हूँ, ऐसे को हुँ, जिन्होंने मतलब अपना पूरे पूरा जीवन उन्होंने दिया है लिखने पढ़ने को और लिखने को, और फिर भी छपे नहीं। कुछ ऐसे हाँ, रहे जिनको छपने के लिए मतलब बड़ी बड़ी सारी अपनी कमाई और पूंजी लगानी पड़ी, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ पाया नहीं। तो ये एक दिक्कत बड़ी है। पर फिलहाल सोशल मीडिया के आने के बाद से थोड़ी सी चीजें सुधरी हैं। सु जी, सोशल मीडिया के आने के बाद से आपको कुछ प्लेटफॉर्म मिल गए हैं जहां आपको किसी पैरवी की जरूरत नहीं होती, आप किसी डायरेक्ट गॉडफादर की जरूरत। फेसबुक पर ही हाँ, ऐसे मतलब सैकड़ों के, आप तो हजारों लोग हैं जो लिख रहे हैं और खूब पढ़े जा रहे हैं। एक हाँ, पोस्ट की रीच कई कई लाख होती है। और आपकी भी काफ़ी होती है। हाँ, तो नए लोगों की जो है, हुँ, तो उसके आने के बाद से अब जो छपने की दिक्कत है हुँ, और जो झेलना पड़ता था पिछली पीढ़ी तक के लेखकों को, उससे बच गए हैं बच लोग, अब गए। बचने लगे हैं। क्या अभी की पीढ़ी जैसे जो है मतलब आपसे मैं अभी के दर्शकों को और जो बच्चे लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हम्म। जैसे डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने के हम्म। लिए तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हम्म। बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं जिससे आप डॉक्टर बन जाएँगे और सब लोग बनाते ही हैं। मैट्रिक बच्चा पास नहीं किया कि सारे अनाउंसमेंट होने लगते हैं कि हमारे यहाँ आइए, नीट की तैयारी कीजिए, ये कीजिए। लेकिन लेखक बनने के लिए कहीं कोई गाइडलाइन नहीं मिलता है। क्या ये सही है या मुझे नहीं लगता कि किसी को मतलब पढ़ा के या किसी को लेखक या कवि बनाया जा सकता है, मुझे ये नहीं लगता। नहीं लगता? मतलब और अगर कोई दावा कर रहा है तो हाँ, अब क्यों कर रहा है और उसमें कितनी सच्चाई है, मैं इस पे बात नहीं करना चाहूंगा। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से कि हम किसी को सिखाकर लेखक या बना सिखाकर कवि बना सकते हैं। वो जब तक उसके अंदर आत्मा से हाँ, नहीं वो आती। मुझे लगता है कि आप बहुत पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, हाँ, हाँ। कि आपके पढ़ने और लिखने का अनुपात 100:1 होना चाहिए। आप 100 पन्ना पढ़ते हैं हुँ, तब एक पन्ना लिखने का साहस करिए।
तो लिखना तो आपको पढ़ने से ही आएगा। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे तभी है। उतना बेहतर लिख पाएंगे, उतना अच्छा लिख पाएंगे। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर आपको कोई टीचर जो है कुछ भी करके वो सिखा नहीं पाएगा कि कैसे लिखा जाना चाहिए। मेरा सौभाग्य था कि स्कूल के दो समय से ही और फिर बाद में स्कूल छूटने के बाद खूब पढ़ने का मौका मिला। मैं मौका मिला कह रहा हूँ क्योंकि कई बार इच्छा होने के बाद भी लोग नहीं पढ़ पाते, किताबें नहीं मिल पाती। गांव देहात में अभी भी लाइब्रेरी वगैरह नहीं है। तो मुझे मौका मिला और खूब पढ़ा मैंने। अभी भी आदत है और मैं एक किताब एक दिन में खत्म हो जाती है अभी भी। हाँ, अगर इतना व्यस्त। हाँ। और मतलब अगर रुचिकर है पुस्तक तो वो एक दिन में ही खत्म होगी, कितनी भी मोटी हो। तो पढ़ते रहने से चीजें। आप किनको पढ़ते हैं ज्यादा? मैं पुराने लोगों को खूब पढ़ा है मैंने। प्रेमचंद को पूरा पढ़ा है और वो तब टीनेज में ही प्रेमचंद को पूरा पढ़ लिया था। मेरे बाबा मुझे किताबें खरीद खरीद के ला के देते थे और ये मतलब ये दुर्लभ ही है कि मतलब साहित्य गार्जियन ला के दें, उपन्यास दें। मेरे साथ हुआ है ये। बाबा खूब किताबें ला के देते थे। तो मैंने प्रेमचंद को खूब पढ़ा, मैंने रेणु जी को खूब पढ़ा, मैंने प्रसाद को खूब पढ़ा। बंगाल वालों को भी मैंने, शरद बाबू को, बंकिम चंद्र जी को और टैगोर को, मैं सबको खूब पढ़ा है। मतलब लगभग 90% उनका सारा साहित्य। और उसके लाभ है, उसके लाभ है। समझ वहीं से बनती है, चीजों को कैसे देखना है ये वहीं से सीखते हैं आप, दृष्टि विकसित होती है। तो आपको लिखना हो या न लिखे, ये मैं इधर घूम के कह रहा हूँ दर्शकों के लिए कि आप लिखना चाहें ये आपका चयन है। कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो लिखने के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। एक दृष्टि विकसित होती है पढ़ने से ही, चीजों को कैसे देखना है। कई बार अभी सोशल मीडिया में ही हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों पे बच्चे लड़ रहे होते हैं, अपनी जाति को लेके, अपने धर्म को लेके, यहाँ तक कि अपने गांव को लेके, कि मेरा गांव तुमसे बेहतर है। ऐसी ऐसी चीजों पर। और उसी लड़के से आप पर्सनली मिलिए तो बिल्कुल उलट व्यवहार दिखता है उसको। फेसबुक पर अपनी जाति का योद्धा बना लड़का, ऐसे उसको पढ़िए तो लगता है कि किसी दूसरी जाति से बात भी नहीं करता होगा। और अगर आप उसके गांव की तरफ घूम जाइए तो बिल्कुल हमारी तरह दिखेगा कि सबके साथ है, दूसरों की जरूरतों में वो शामिल भी हो रहा है और उसमें भी लोग शामिल हो रहे हैं। अब बिल्कुल अपने इस दैनिक व्यवहार के उलट वो सोशल मीडिया में गाली गलौज कर रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि सचमुच आपकी दृष्टि बहुत संकुचित है, बस आप एक जगह देख रहे हैं। पढ़ने से फलक बड़ा होता है, आप चीजों को कई कई कोण से देख पाते हैं, इसलिए पढ़ते रहना जरूरी है, जिसको भी पढ़े। अब तो इतने इतने ज्यादा नाम हैं और हिंदी जो है वो 200 साल से लिखा जा रहा है, तो हजारों नाम हैं अब। तो जिसमें रुचि हो, जहां रुचि हो, पर पढ़ने की आदत बनी रहनी चाहिए। आपसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ अपने, जैसे कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़े, तो मैं अपने जानकारी के लिए भी और दर्शकों, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझसे एक सवाल आ गया था, मेरे पास बच्चों द्वारा पूछा गया था कि उनकी जो छवि जो दिखती है, जो ये फोटो जो भी दिखती, वो सिर्फ न बचपना दिखता है, न बुढ़ापा दिखता है, जवानी ही दिखता है। मैं उसको नहीं बता पाता, तो वो थोड़ा सा। नहीं, स्वामी जी तो बहुत अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया था ना, तो बुढ़ापा कैसे दिखेगा? तो बचपना का भी फोटो कोई नहीं दिखा पाता। उसका कारण है ना, मतलब बचपना आपको देखना ही क्यों? स्वामी जी को उनके बचपन के लिए तो हम और आप याद करते नहीं है। हम लोग तो मतलब मैं आपकी बात करूं तो कोई स्टूडेंट आपके बचपन को जान के क्या करेगा? सुनील जी अगर उसको पसंद होंगे तो एज ए टीचर पसंद हो। तो टीचर तो जब युवा हुए तभी हुए। उसके पहले बचपन में हो सकता है आप गोली खेल रहे हो, कभी गोली खेलते हो, गुल्ली डंडा खेलते हो। बच्चा वो क्यों देखेगा, क्यों जानना चाहेगा? तो हमें ही स्वामी जी जब बच्चे रहे होंगे तब भी हम ही लोगों जैसे रहे होंगे। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दो लोगों में। लगभग सभी बचपन में वो गलतियां करते ही हैं जो सब करते हैं, कुछ अच्छाइयां होती ही हैं। तो स्वामी जी का जो वो
15-16 साल का जो समय है जब वो मिलते हैं अपने गुरु जी से, हाँ परमहंस जी से, हाँ और उसके बाद वो निकलते हैं, एक बार देश से निकलते हैं और हाँ, फिर उधर से जब लौटते हैं अमेरिका से तो एक विराट मतलब मतलब छवि लेके लौटते हैं। हम्म, तो वो जो है वो याद रखने और वहां उनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे एक सामान्य बच्चा जो है, एक सामान्य युवक जो है, हम्म, और वो पूरी दुनिया में उनकी ख्याति हो जाती है, और कैसे वो एक दिशा देते हैं अपने समय के कुछ विषयों पे। तो उन्होंने इतना स्पष्ट बोला है हम्म, कि हम लोग आज भी बात नहीं कर पाते उतना स्पष्ट होके। तो स्वामी जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और अ, वही जो आप कह रहे थे ना कि केवल उसी दौर की तस्वीरें दिखती हाँ हैं, हाँ हाँ मुझे लगता है सिर्फ एक ही तस्वीर और कुछ इंटरनेट पे कुछ 2-4-10 तस्वीरें और मिलती हैं जो हाँ सामान्यतः हम लोग हाँ नहीं देखते पर हाँ हैं। हाँ हाँ, पर वो सब युवावस्था की ही हैं। हम्म, और पुरानी चीज हो गई है तो 100 साल मतलब से अधिक का मामला हो गया तो हाँ। लेकिन 100। बच्चों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनके बारे में। हाँ बिल्कुल, अरे स्वामी जी के बारे में तो पढ़ना ही चाहिए, तो हम्म, बड़े योद्धा थे। और हाँ, जिसने भी देश और धर्म के लिए कुछ अच्छा किया है वो तो पूज्य है ही हमारे लिए। हाँ, आपकी जो पुत- पुण्य पथ जो किताबें हैं, जो पुण्यपथ। पंचांग जो हाँ है, हाँ। थोड़ी सी अपनी जानकारी के लिए और दर्शकों की भी जानकारी के लिए, आपने कहा कि उस देश को जो है अलग ही बनाया गया है, अलग कम्युनिटी के लिए। अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पर या अनेकों लोगों से बात करने पर ही पता चलता है कि भारत हमारा जो है हिंदू राष्ट्र होगा या बनेगा, तो यहाँ जो लोगों को रखा गया, क्या अदर कंट्रियों में भी तो हिंदू रहने की व्यवस्था है या सिर्फ पाकिस्तानी में है? देखिए, अदर कंट्री से आप तुलना क्यों कर रहे हैं? जैसे पाकिस्तान तो हमारे ही देश का हाँ हिस्सा हाँ था ना हाँ 47 के पहले। हाँ हाँ आपका जमीनी विवाद जो है हाँ वो आपके भाई से हो सकता है, हाँ मुझसे कैसे हो जाएगा? हाँ मैं तो दूसरे गांव का हूं। हाँ हाँ हाँ, आपका विवाद जो है आपके पड़ोस भाई से हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, तो हम जब जब हिंदुओं के अधिकार की बात करते हैं तो तो पर पाकिस्तानी हिंदुओं की इसलिए करते हैं क्योंकि वहां उनका घर था, हाँ, वहां उनका घर था, वहां उनकी जमीनें थी, सब कुछ वहां उनको उन। हाँ, उसमें से बांटा गया। हाँ, आप कभी कभी लाहौर की तस्वीरें दिखती हैं, हाँ हाँ लाहौर की तस्वीरें दिखती हैं और सबसे बड़े बड़े बिल्डिंग जो वहाँ, सबसे बड़ी बड़ी दुकानें जो थी वहाँ के, हाँ हाँ वो सब हिंदुओं की थी। और वहां से जब उनको भगाया गया तो वो लोग जिनकी उस समय आलीशान इमारतें थी, कई कई इमारतें थी जिनकी लाहौर में, जिनका उस जमाने में करोड़ों का व्यवसाय होता था, वो यहाँ के तिरपाल में रहे और मतलब इतनी दुर्गति झेली। हम्म, हम लोग मतलब आप अपने से जोड़ के इस चीज को देखिए हाँ हाँ कि एकाएक किसी दिन एक आप संपन्न जीवन जी रहे हैं, आप सुखमय जीवन जी रहे हैं, और आपको एक दिन निकाल के यहाँ से और रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाए, हाँ, जहां छोटा तिरपाल सा, से बने 6x6 के एक कमरे में आपका पूरा परिवार, और न आय कोई है और न भोजन की कोई व्यवस्था है। आपने जीवन भर लोगों को दान दिया है और एक दिन आप खड़े हो जाते हैं ऐसे कि हाथ फैला के कि कोई ला के 4 रोटी दे दे तो पहले बच्चे को खिला दे। हम्म, ये बहुत बड़ी विभीषिका थी पिछले 100 साल में। उससे बड़ी घटना नहीं घटी, भारत विभाजन से बड़ी घटना, हाँ, जिसका सीधा प्रभाव कई करोड़ लोगों पर पड़ा, हम्म, जहां 1 करोड़ लोग के आसपास मार दिए गए जिस जिस चीज में। तो उस पे तो बात होनी ही चाहिए, बहुत कम बात हुई है भारत विभाजन पे। और हाँ और यहाँ बिल्कुल ईमानदार होकर आपको बात करनी पड़ेगी कि हाँ उसके लिए यहाँ के लोग भी दोषी थे। हाँ हम केवल जिन्ना को कैसे दोषी ठहरा देंगे, उसके लिए हाँ यहाँ के लोग भी दोषी थे। आपको आपको भी तो ध्यान रखना था ना कि जो लोग वहां छूट रहे हैं। हाँ, उनकी जिन्ना व्यवस्था ने या तो सेकुलर देश तो मांगा नहीं था। हाँ जिन्ना ने पाकिस्तान के रूप में एक सेकुलर कंट्री नहीं मांगी थी, उसने पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री मांगी थी कि हाँ ये हमारे लिए है। फिर हाँ, आप किस तर्क पे वहां बाकी हिंदुओं को, बौद्धों को छोड़ के वहाँ आए भाई? या तो उनको यहाँ ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंटवारा इसी धर्म के ही आधार पर हुआ था ना, भारत हाँ, भारत का बंटवारा, कोई दूसरा आधार तो था नहीं। था नहीं, हाँ। तो सीधे सीधे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए उस बंटवारे में भारत ही मिला था। तो फिर उस समय ये भी सवाल हो सकती थी ना कि यहाँ के मुसलमान वहाँ जाएंगे। है, ये तो उसी समय के लोगों को तय करना था ना भाई। हाँ
सारी दिक्कतें जो आज हैं, दोनों तरफ की दिक्कतें हैं। ये तो इसके लिए तो कभी भी दोषी कटघरे में वही लोग खड़े होंगे जिन्होंने भारत विभाजन के दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया है। हाँ, ये प्रश्न इतिहास हमेशा उनसे पूछेगा और ये पूछा हाँ, ही जाएगा, ये पूछा ही जाएगा। जब भी पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ दिक्कत होगी, उसकी आह निकलेगी तो वो उन लोगों तक पहुंचेगी, उसको आप नहीं रोक सकते। एक कविता आपकी बड़ी दूसरे आपके कविता को किसी ने अपने ढंग से कहा था, तो थोड़ी सी अपनी सही वाली कविता को जो है एक बच्चों को सुना दे। नहीं, मेरे बहुत सारे मुक्तक वायरल हैं आजकल। हाँ, और ये सोशल मीडिया का लाभ है, थोड़ा सा अलग ही वायरल हो गया था। हाँ हाँ हाँ, चीजें जब राजनीति से जुड़ जाती है ना, हाँ, तो उनका तेवर थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे वो कुछ ऐसा था कि बंदर के हाथों में आप नगीने देंगे तो उनको मौका मिले तो हमको जीने देंगे, भले मोहिनी बनकर छलना पड़े तो छलिए, किसी दैत्य को अमृत कैसे पीने देंगे। मुझे लगता है कि हो गया है हम लोगों का। आपकी अपनी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और क्यों? क्यों का तो कोई उत्तर नहीं होता है, हाँ, सबकी अपनी रुचि है। और ये आवश्यक नहीं है कि मेरी रुचि और आपकी रुचि एक ही हो जाए। हाँ, मुझे रेणु बहुत पसंद है, मुझे उनका मैला आंचल प्रति परिकथा बहुत पसंद है, उनके लगभग सारे कहानी संग्रह, एक आदिम रात्रि की महक और ठुमरी मुझे बहुत पसंद है। पिछले दिनों मैंने अभी जो इधर पढ़ी एक पुस्तक, वो तुलसी बाबा की जीवनी है, वो मानस के हंस। वो आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा। इधर मैंने लेटेस्ट पढ़ा। इधर आप ही की किताब से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। अच्छा, किताब मंगाए हैं और आप ठीक है, पढ़ेंगे उसको। ठीक। आप मुझे सोशल मीडिया पर मैं देख करके और ऐसे व्यक्तिगत मिलने के बाद मुझे लगा कि आप सारी, क्योंकि हम लोग उतना नहीं समय दे पा रहे हैं थोड़ा सा व्यस्त जीवन में, तो हम चाह रहे हैं कि आप ही को पढ़ के सारी निचोड़ को मतलब एक ही बात, दही तो आप मह रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, तो आप घी नहीं, ठीक है, जहाँ से शुरुआत हो, बाकी तो कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। हाँ, पढ़ने की इच्छा आपको देख के जगी हाँ, और लगा। और बच्चों के लिए आप थोड़ा सा, जो भी बच्चे देख पा रहे हैं आज के समय में या जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए बच्चों के लिए मतलब अच्छा, अभी तो मैं देख रहा हूँ हमारी मतलब बिहार सरकार जो है वो भी किसी स्कूलों में बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें जो है उपलब्ध करा रहा है। हाँ, हम लोग कई बार सरकार के लिए कह देते हैं कि सरकार पहल नहीं कर रही है, मैंने देखा बड़ी अच्छी अच्छी किताबें और बच्चों के हिसाब से लिखी हुई किताबें, और मतलब सीआरसी के माध्यम से मिली होंगी आपके स्कूल में, मिली होंगी। तो बस बच्चों में थोड़ा सा सर लोग भी जो हैं वो पढ़वाने की ये हाँ आदत डालें बच्चों में। खूब सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं और बच्चों की रुचि होती है कहानी में। और कहानी की तरह ही, कहानी की पुस्तकों के रूप में ही मैंने देखा सैकड़ों की 100 के आसपास किताबें बांटी गई हर स्कूल को। हाँ, 100 के आसपास किताबें। तो बच्चों से पढ़वाना शुरू करिए, उस पर थोड़ा सा कुछ क्विज विज किसी तरह से करवा करके मैंने उसको रुचि, हाँ, बच्चों की रुचि हो, तभी आदत बनेगी। पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अगर आदमी पढ़ नहीं रहा है तो फिर संकुचित होता जाएगा उसका दायरा, देखने की क्षमता जो है वो, मतलब एक ही तरह की दृष्टि पड़ेगी उसी किसी घटनाक्रम में, और फिर आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता है। वही तलवारबाजी जो सोशल मीडिया में चलती है, एक दूसरे पे पत्थर फेंकना, मतलब ये मैं विषय से इतर हट के कह रहा हूं, बच्चों को देख के लगता है जैसे उसके लिए जाति ही सब कुछ है। हर लड़का अपनी जाति का योद्धा बना हुआ है सोशल मीडिया पे। वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण योद्धा बना है, कुशवाहा है तो कुशवाहा योद्धा बना है, यादव है तो यादव, मतलब और सच पूछिए तो वो अपनी जाति के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर रहा है अपने जीवन में। हकीकत में बहुत कुछ जानता भी नहीं, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। उसने सोशल मीडिया पे आके देख लिया है कि ये भी किया जाता है और वो लगातार दूसरों को गाली दे रहा है। उसके व्यक्तिगत जीवन में निहारिए तो सचमुच सबके साथ खड़ा है। ये देश जो है सोशल मीडिया पे भले अलग दिख रहा हो, पर अपने आप में बड़ा सुंदर देश है। आपको एक भी गांव नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 40 जातियां न हो,
और बड़े प्रेम से लोग रहते हैं और एक दूसरे हाँ। में शामिल होकर भी रहते हैं, हम्म, एक दूसरे की मदद करके भी रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में दिख रहा है कि बाप रे एकदम खून खच्चर हुआ पड़ा है पूरे देश में। हाँ तो हम लोग भी उतना सोचते हैं लेकिन उस तरह से नहीं बोल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी जाति को लेके हमारे मन में मतलब उस तरह का प्रेम वाला भाव नहीं है, सब में है, मेरे अंदर हाँ भी है, हाँ आप में भी है। लेकिन हम लोग किसी दूसरी जाति को बुरा भला नहीं कह पाएंगे, हाँ क्योंकि हमने हमने जीवन को थोड़े करीब से देखा है, आंख खोल के देखा है। हाँ हमने देखा है कि हमारी जरूरत पर खड़े होने वालों में 95 दूसरी जाति के लोग होते हैं। हाँ आप अपनी मित्र सूची तलाशिए, अपने हाँ दोस्तों की लिस्ट देखिए, हाँ तो उसमें अधिकांश दूसरी जाति के हैं। हाँ आपकी जरूरत पे अगर कभी पैसे रुपए की भी जरूरत हुई और जो 4 नाम आपको याद आते हैं कि फला फला से मांगा जाए, हाँ तो दूसरे कोई वो भी दूसरी कम्युनिटी के होते हैं। हाँ तो इसीलिए हम लोग उस तरह की भाषा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन नए बच्चे जो हैं वो लगातार इस तरह की, तो ये पढ़ने से चीजें ठीक होंगी। जब आप लगातार पढ़ेंगे जानेंगे तो दृष्टि विकसित होगी और नहीं शायद ये पत्थरबाजी और गालीबाजी जो है वो यानी आप कंट्रोल कहना हो। ये चाह रहे हैं कि आपको अध्ययन करना पढ़ना काफी जरूरी, क्योंकि किसी भी चीज को बोलने से पहले उसके बारे में हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल। आपने बहुत बहुमूल्य समय अपना निकाला मुझे भी अच्छा लगा सर, और मुझे इस अच्छा कार्यक्रम लगा। में आए। अब दर्शकों से और आपसे इतनी समय निकलवा पाना मेरे लिए भी बड़ी नहीं ना, सौभाग्य की बात है कि बहुत आप बहुत अच्छा लगा जी मुझे आपके साथ आकर, मुझे अच्छा तो लगा। तो ढेरों फिर शुभकामनाएं और आपको भी और आपकी पूरी टीम को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और आपके सारे दर्शकों को भी जी बहुत